इस बार आया एग्ज़ाम में, कितनी बार आया? 40 बार। एसएससी का हर साल पेपर में क्वेश्चन देता है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, हर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, फिर आप बताओगे। जिसने कर दिया उसको चॉकलेट इनाम। चाओ, कराया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिसने नहीं किया वो मेरे को देगा, ठीक है। 7-7 तो चढ़ गई तुम्हारे पर, 8-8 7-7। जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तभी खाऊंगा, पहले नहीं खाऊंगा तुमसे, ठीक है। हाँ, इकट्ठे। सिलेक्शन के बाद अगर तुम 25 पैसे वाली टॉफ़ी खिलाओगे तो उसमें भी 10 लाख वाली खुशबू आएगी। अगर अब तुम बिना सिलेक्शन के 50 लाख वाली चीज़ भी खिलाओगे तो उसमें 10 पैसे की खुशबू नहीं आएगी। अब देख लो कैसे खिलाना चाहते हो। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में। 41 क्वेश्चन। द बॉलिंग एवरेज ऑफ cricketer was 12.4. 12.4. He improved his bowling average by 0.2 point. 0.2 point. एक तो ये वाला पॉइंट 2 और ये वाला पॉइंट 0.2 पॉइंट। हम अगर गलती लिख देते कई बालक। When he takes 5 wickets for 26 run in last match. 5 wickets for 26 run in his last match. The number of wickets taken by him before the last match. The number of wickets taken by him before the last match. Before the last match was. देखो आईपीएल भी तुम देख रहे हो, क्रिकेट भी तुम खेल रहे हो। आंसर ये तो वैसे तो आना चाहिए हिंदी में। एक गेंदबाज का औसत, मैंने पहले ही बोल दिया बेटा, 40 बार आया हुआ क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लेना। एज इट इज़ रिपीट आता है, डाटा कई बार 0.2 की जगह 0.4 कर देता है बस पेपर, बस 2 ही चीज़ चेंज करता है। एक गेंदबाज का औसत 12.4 है। वह अपना गेंदबाजी का औसत 0.2 अच्छा करता है। 0.2 अच्छा करता है जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। आप बताओगे, हम जल पिएंगे। आज सोचने का टाइम देते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। अब 30 सेकंड दे रहा हूँ। बिना ऑप्शन का नहीं बताएगा, मैंने पढ़ा चॉकलेट का क्वेश्चन बिना ऑप्शन के। 145, 225, 175, 105। तुक्का मारने वालों, क्योंकि ऑप्शन उसमें दिया जाता है, इसमें लगता है, इसमें ऑप्शन लग ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। तुक्का तो लगाना ही नहीं है। देख लास्ट लाइन क्या लिखी, वही पूछा। अंतिम मैच से पहले पूछिए।
ले भैया, मार ले, तुक्का मार ले। 225। गलत है, हो गया तुक्का। बताएं भाई, देखो ध्यान से सुनना, अच्छी अच्छी बातें हैं, घर पे जाके नहीं बतानी किसी को। माना बैट्स बॉलर ने विकेट ली, एक्स का यूज नहीं करना है किसी भी मैथ में, किसी भी टॉपिक में। नो एक्स नो फॉर्मूला। अगर कहीं भी एक्स और फॉर्मूला लगता अर्थमेटिक में तो आके बोलना नहीं लगेगा, कह रहा फिर क्यों बता रहे, एक बार बताऊंगा फिर काट दूंगा इसको, ठीक है। विकेट कितनी ली, और एवरेज कितना बताया उसका 12.4। तो टोटल रन मैं कह सकता हूँ 12.4 को एक्स से कर देंगे, इतना होगा। और लास्ट मैच में उसने कितने रन दिए, तो अब तक रन कितने दे चुका है वो। और विकेट लास्ट मैच से पहले एक्स थी, अब कितनी विकेट हो गई, 5 और ले लीजिए। क्लियर है। अब उसका औसत बढ़ा है घटा है, अच्छा सुनो, मैं किससे पूछूं, तू बता, तू मैच भी देखता है, तू एक बॉलर है, तेरी औसत 12.4 है, तूने अच्छी सी 5 विकेट ले ली इस मैच में, तो तेरा औसत 0.2 अच्छा हो गया, तो कितना हो जाएगा, 12.6 होगा, 12.2 होगा। अरे 0.2 अच्छा बोला है ना, तो कितना होगा हैं। अरे बॉलर कम रन देता है तब उसका औसत अच्छा होता है, और बैट्समैन ज़्यादा रन बनाता है तब उसका औसत अच्छा होता है। तो 12.4 में से 0.2 घटाइए तो कितना होगा। बॉलर कम रन देता है तब उसका औसत अच्छा होता है, ये बात तो पता है ना, नहीं पता है, क्रिकेट नहीं खेला है, खेल लेना। बॉलर कम रन देता है तब उसका औसत अच्छा होता है, और बैट्समैन जब ज़्यादा रन बनाता है तब औसत अच्छा होता है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, हालांकि तरीका यूज ही नहीं करना है, फिर भी बता देता हूँ, यूज जो करना है वो बाद में बताऊँगा। तो 12.2 को x से करेंगे, 12.2 को 5 से करेंगे 61, 12 पंजे 60, 2 पंजे 10, तो 1 61। इधर ले आएंगे x को, इकसठ, 26 इधर कर देंगे, तो 12.4 में से ये गया 61 में से 26 गए, कितने बचेंगे, तो यहाँ से x बराबर 35/0.2, पॉइंट हटा के ऊपर कितना चला जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए थे, और अब पूछे तो 5 और जोड़ के अब तक है, ये नहीं पूछा, अंतिम मैच से पहले पूछा। ये तो x का तरीका होगा। x तो बेटा यूज भी नहीं करना है। एक टीचर ने पूछा बेटा x की वैल्यू क्या होगी, बहुत दुख देती थी, तो x तो करना ही नहीं, हमें हटा दो इसको, ठीक है। करना क्या है वो देखो इस क्वेश्चन में, इसको मिटा रहा हूँ, ये बातें बिल्कुल ख़राब है, आपकी सेहत के लिए भी ख़राब है, एग्ज़ाम के लिए भी ख़राब है। देखो बैट्समैन जब मैच खेलता है, एक तो अंतिम मैच से पहले, बिफोर लास्ट मैच, और एक होता है लास्ट मैच। बिफोर लास्ट मैच से पहले उसका औसत कितना था, और लास्ट मैच में उसने क्या किया, 26 रन देकर कितनी विकेट झटकी भाई, यानी मैं कह सकता हूँ 5 विकेट 26 रन पे झटकी है, तो एक विकेट कितने रन पे झटकी होगी। ये बात किसको दिक्कत है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई ये बात। अरुण कुमार सिंह, ये तो पेपर क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, यानी एक विकेट पर कितने लेगा, तो 26/5, जिससे उसका औसत कितना अच्छा होता है, 0.2 अच्छा होता तो कितना होगा, बस एलिगेशन मार दो। 12.4 में से 12.2 गया, 12.2 में से 5.2 गया 7, ये पॉइंट हटा के इधर कितना लग जाएगा, रेशियो बनाओ, 2 एकम 2, 35/1। लास्ट मैच में कितनी विकेट ली थी, कितनी ली थी 5, तो एक की वैल्यू कितनी है भैया 5, एक की वैल्यू कितनी है 5, किसकी निकालनी है, तो 35 की कितनी होगी
175 हो जाएगी। तो अंतिम मैच से पहले कितनी विकेट थी? 175, और लास्ट मैच में कितनी थी? 5। टोटल पूछता तो कितनी? 180, लेकिन पूछा ये अंतिम मैच से पहले, तो 175। केजर बा ठीक बा, आगे बढ़ते हैं। एक और दे रहा हूँ ऐसा ही डाटा बदल के, लेकिन ताकि तुम्हारा दिमाग खुलेगा, ब्लॉक नसें खुलेंगी दिमाग की। दे दिया जाए? दे दिया जाए? ये बार बार पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 42 द बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेटर वॉज 24.85। 24.85। एक गेंदबाज का औसत 24.85 है। कितना है? 24.85। ही इम्प्रूव हिज बॉलिंग एवरेज बाय He improved his bowling average by 0.85 पॉइंट। वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.85 अच्छा करता है। वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.85 अच्छा करता है। When he takes 5 wickets for 52 runs। 5 wicket for 52 रन्स इन द लास्ट मैच। जब वह अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच में 52 रन देकर कितने विकेट लेता है? 5 विकेट लेता है। द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच वॉज। बिफोर नहीं पूछा, टोटल पूछ लिया उसने। टिल द लास्ट मैच वॉज, तो अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। गलत है गधे। ऐसे आंसर बता दो, मैं मान जाऊँ तुम्हारा ठीक आ रहा है। नहीं बता कितना आ रहा है? गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। जब गलत है तो क्या बताऊँ? जब
किसका है? शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये लड़का प्यारा कुछ करेगा, ये पक्की बात, आने वाले टाइम में इतिहास रचेगा ये। एक ओवर में 8-9 गेंदबाजी यही करेगा। डूब मरो, कहीं जगह मिले वहाँ जहाँ पे पानी ना हो, बिल्कुल सूखा हो, वहाँ डूबने की कोशिश करना। देखो लास्ट मैच तक उसकी औसत कितनी, लास्ट मैच से पहले, ठीक है, लास्ट मैच में कितने रन ले रहा है? 52 रन देकर कितने विकेट, तो औसत कितना होगा? यही होगा भैया, 10 पॉइंट, यही होगा। और 0.85 अच्छा हो जाता तो औसत कितना होगा? घटाएंगे, 24.85 में से 24 गया, 24 में से 10.4 गया, 13 पॉइंट। भाई वाह, पॉइंट से कट जाएगा? ऐसे नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया मैं। अब 5 से काटा, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 3, 5 7 35, 1, 5 दूनी, और भी कोई कट रहा है? 17 एकम 17 10, 17 6 102, 16:1। लास्ट मैच में कितने विकेट? 5। एक की वैल्यू 5 है तो 16 की। लास्ट मैच से पहले 80, लास्ट मैच में 5। और भैया जब टोटल पूछे लास्ट मैच से पहले 80, लास्ट मैच में 5, तो टोटल कितनी विकेट? 85। पता नहीं 1360, 235, कौन सा गणित लगा रहे हैं नालायक। टंकी बंद करके ना आया कर तू, दिमाग खुलेगा तेरा फिर। ठीक है, या पंखे के ऊपर सोया कर। मिटा दें? अगला क्वेश्चन और भी ज़बरदस्त, 43 नंबर, 43 नंबर, 43 43 43 नंबर। 6 पर्सन, 6 व्यक्ति, 6 पर्सन वेंट इन होटल फॉर लंच। From them, 5 person spent 40 rupees each on food. From them, 5 person spent 40 rupees each on food. And 6 person spent 50 rupees more from all 6 person average. All 6 person average. Then find total expenditure. बेटा 2017 के बाद आना शुरू हुआ है क्वेश्चन, 16-17 के बाद नया क्वेश्चन है, नए पेपरों में देखने को मिलेगा आपको, पुरानी किताबों में नहीं मिलेगा, हिंदी वाले। और अच्छा क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। उनमें से प्रत्येक 5 ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए। और छठवें व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से, कोशिश करनी चाहिए,
कोशिश करनी चाहिए, गलती तो होगा, होने दो। छठवें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों की औसत खर्च से 50 रुपये अधिक खर्च किए, तो कुल औसत खर्च कितना है? कुल औसत खर्च कितना है? लास्ट लाइन दोबारा बोलो। लास्ट में लिखा है 50 रुपये अधिक खर्च किए, तो कुल औसत खर्च कितना है? ये तो साहिल बता देगा, ऐसे दुकान पे कस्टमर जो 4-5 दोस्त पार्टी करने आते ही होंगे, पक्की बात है। इसका आंसर तेरा तो आना चाहिए, सर ऑप्शन क्या है? बताना ज़रूरी है सर। लिख ले सर। 240, 260, 315, 300। गलत है। वो तो ऑप्शन ऐसे डाल रहा है कि बच्चा फंसे और वो तुम्हें फंसाएगा। शुरू की बेसिक क्लास लगने के बाद मैं जीरो से उठाता हूँ, तुम कहते हैं बड़ा आसान है ना मेरे। हर टॉपिक सारे आसान लगते हैं ना, धीरे 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 लेवल बढ़ता जाता है, जाता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। काविया आ रहा है? तीन 300 बिल्कुल ठीक है दोस्त। कैसे किया ये बात, भाई बड़ा प्यारा लड़का है। जो 5 जने हैं ना, उनका 40 कर दिया, 200 250 ही हुआ। देखो तरीका बताता हूँ, एक ही तरीका यूज करना यही, और किसी तरीके से मत सोचना, नहीं फंस जाओगे क्वेश्चन में। औसत खर्च XYZ कुछ भी ले लिया, कितना ले लिया? तो टोटल व्यक्ति कितने थे, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा उनका? 6x। 5 व्यक्तियों ने कितना खर्च किया? 40 40 40, 40 गुना 5 कितना? कोई दिक्कत नहीं। छठे व्यक्ति ने औसत खर्च से कितने ज़्यादा खर्च किए? 50। और एक टोटल खर्च ही होगा ना, ये होगा ना टोटल खर्च, तो कितना आ जाएगा? 200 और 50, और 6x में से x गया, तो x बराबर 50 आ गया। पूछा क्या है? पूछा क्या है? टोटल खर्च। तो 6x है, तो 6 गुना 50, 300। ये सब साइल प्रैक्टिकल किया करते, बैठा रहे जब, है ना। अगर नई दिक्कत समझ में नहीं आया तो मुझे बुला लिया कर, कि 4 आदमियों के बराबर आपको 5-5 समोसे आप खा रहे हो 20, तो एक एक्स्ट्रा मैन भी मुझे मान लिया कर, इतने और खिला दिया जाए तो इतनी एवरेज हो जाएगी। बुला लिया कर, कभी भी प्रैक्टिकल करने के लिए मना नहीं करो। हाँ देखो, ये बिल्कुल सही दिमाग है। छोटा है उसको आते हैं ना। नहीं बिल्कुल, पैसा उतना मिलेगा, पैसा तो मना नहीं करते, देने के लिए नहीं करते ना। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे।
कुछ छोटी पर मोटी बातें लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। छोटी प्लस मोटी बातें। पहली बातें लिख लो, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। पहली बात, प्रथम इंग्लिश में मैं बोल दूंगा n विषम संख्याओं का योग। सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर एन स्क्वायर। क्या होगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, एन स्क्वायर। जैसे मैंने कहा भाई लगातार 5 विषम संख्याओं का सम कितना होगा, तो आपने लगातार 5 बोला तो 5 का स्क्वायर कितना आंसर लिख दोगे 25। जोड़ के देखना, 1 और 3, 4 और 5, 9 और 7, 16 और 9। अगर मैं 6 का पूछूं तो 25 और 11, देखो 6 का स्क्वायर 36। अगर इसी लाइन में मैं दूसरा पॉइंट नहीं लिखूँ, ये तो सम लिखा है मैंने, ऐसे लिख दे, स्टार बना रहा हूँ, दूसरा पॉइंट स्टार लिखूँगा, पहला है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो होगा n, क्या होगा n। जैसे पहली 5 विषम संख्याओं का औसत तो कितना होना चाहिए, जोड़ कितना आया 25, कितनी संख्या थी तो औसत कितना 36 का 6 का कितना। बात समझ में आ गई, दोनों पॉइंट लिख लिए। इंग्लिश वालों को जो बता दो, डाउट हो तो बोलूँ। लिख लिया बेटे दोनों, उर्दू वाले। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रथम एन सम संख्याओं, ऐसे लिख लो, प्रथम एन सम संख्याओं का योग। प्रथम एन सम संख्याओं का योग तो होता है बेटा n+1, n+1। फर्स्ट एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर इज, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर इज। मान लो पहली 5 इवन संख्याएं हैं, तो देखो पहली 5, 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 10। पहली कितनी सम संख्याएं थी 5, तो 5 गुणा 6 कितना होता, क्लियर है। अगर पूछो इसी में ही, स्टार बना रहा हूँ, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। कल के पेपर में भी था क्वेश्चन, तो होगा n+1। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज n+1। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, पहली प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। मान लो पहले 5 नेचुरल संख्या जोड़ के कितना आएगा 15, यहाँ पुट कर दो n की वैल्यू 5,
2 से काटेंगे 3 गुना 5, क्लियर है? कितना हो जाएगा? 15। अगर औसत पूछे, स्टार बना रहा हूँ औसत पे, प्रथम n नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो हो जाएगा n+1/2। ये 6 पॉइंट मिटा रहा हूँ, फिर 7 को बताऊंगा। मिटा दें भाई? वाह, इतने प्यारे बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे भाई। हो गया? बहुत बढ़िया, बड़ा प्यारा लड़का, सबसे प्यारा लड़का विकास में। नंबर 4, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n+1 2n+1 अपॉन में 6। पहली n प्राकृतिक संख्या के वर्ग हो गए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ऐसे मान लो पहली 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालें। तो देखो, 1 प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ मैं, 4 9 16 और 25 और 16 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55। पुट कर दो 5 उसमें, 5 और 1 5 दूनी 10 और 1 बेटे, क्लियर है? अगर स्टार लगा के पूछा जाए, प्रथम n प्राकृतिक, ये मिटा दूँ बात, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो बेटा औसत हो जाएगा n+1 2n+1 अपॉन में 6 का मतलब 6। नंबर 5, प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग होता बेटा 2/3 n+1 2n+1 2/3 n+1 2n+1। प्रथम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, मान लो पहले 5 इवन नंबर की बात करें, 2 का स्क्वायर, 4 का, 6 का, 8 का और 10 का, 100 200 220। अगर वहाँ पुट करेंगे तो 2/3 5 6 11
2 बार 22 पंजे 110 गुणा 2 220। प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ मैं साथ के साथ, हो सकता है कोई एक आध पॉइंट मैं गलत लिख दिया हो या गलत बोल रहा हूँ, इसलिए प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ आपको। विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर ऐसे, ठीक है। हाँ, कभी किसी से सामने से मुस्कुरा देख लिया यार वो तो मेरा हो गया, तो मुस्कुराओगे, ऐसे मुस्कुराहट पे विश्वास नहीं करना, जब तक मुंह से आके ना कहे धोखा खा जाएगा, सारी ज़मीन जायदाद नाम लिखनी पड़ जाएगी, कुछ भी पीछा नहीं छूटेगा फिर, ठीक है। मिटा दें। देखो संसारिक ज्ञान भी देता रहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ। प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 2/3 n+1 2n+1। भाई वाह, बताओ शाबाश में करके बताओ। छोटी छोटी बातचीत है, इनको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी पर मोटी बातें शक्तिमान में आती थी, हमने बचपन में सीख ली, तुम अभी सीख रहे हो। प्रथम एन विषम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर स्क्वायर इज लिख लो 2n-1 2n+1 अपॉन में 6। कोई 2 से काट के 3 भी बता देता आप लोग, बात अलग है, जैसे भी करना तो 3 ले सकते हो, खाली n ले सकते हो वहाँ पे। जैसे हम लगातार 5 की बात करें, वैसे आप 3 ले लोगे तो 3 भी ठीक है। देखो 2 से काट दो, इस 3 ले लो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अब ठीक है, 2 से काट दिया तो कितना हो जाएगा, 1 + 9 + 25 + 49 + 81, 80 और 50 130, 140 और 25 165। पुट कर दो यहाँ पे, देखो 2n-1 10 में से 1 गया 9, 5 10 और 1/3 25, अच्छा 3 × 5 15 × 11। वेरीफाई भी करके बता रहा हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन कंफर्म आता है इससे, 9 पॉइंट है, 8 पॉइंट 9 पॉइंट, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है, डेफिनेटली बनता है, 101% बनता है। नेक्स्ट है प्रथम एन विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 2n-1 2n+1 अपॉन में 3, गोला लगा दिया मैंने, 2n-1 2n+1 अपॉन में 3। लिख ले बेटा, क्वेश्चन बनता है इससे, ऐसा नहीं है बनेगा फिर पेपर के अंदर भी ऐसे ही रहेगा। कई बच्चे तो इंटेलिजेंट हो गए 1 पॉइंट लिखवाने के बाद, विकास जैसे तो। अच्छा मिटा दूँ, पेपर के अंदर फिर औसत का याद नहीं आएगा। मिटा दूँ,
नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्यूब इज, तो ये है n+1/2 की पावर 2 की पावर 2। मान लो आपको ज़्यादा मत करो, 3 तक ही निकाल के देख लो। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, बड़ा हो जाएगा नहीं तो 1 + 8 + 27 36, 3 पुट कर दो, 3 × 2 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है? पक्का? अब आधे बच्चों को इसमें गलती होती है औसत निकालने में। बहुत सारे गधे हैं जिनको इसमें गलती होती है, डेफिनेटली होती है। क्या है वो? गधे। बहुत गलती होती है, क्वेश्चन यही पूछता है क्योंकि कैलकुलेशन में गलती होती है। योग याद करके चले जाते हैं, ये निकालने में गलती होती है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो आएगा n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4, n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। पुट करके देख ले, 12 ही आएगा। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर। अरे चिंता मत करो, गलत नहीं बताऊंगा कोई भी चीज़ यार। 8वां पॉइंट, इन तीनों पॉइंट में गलती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तीनों का फॉर्मूला याद होता है। योग वाला पेपर में ये आता है तो गलती कर देते हैं हम लोग। नोट करके चलना इन चीज़ों को। पहली यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं, सम बोले तो इवन, सम संख्याओं के घनों का योग। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर इज 2n² ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर। शाबाश, करो प्रैक्टिकल अपने आप करके देखो इस क्वेश्चन का। ज़्यादा कैलकुलेशन है, मैं नहीं कराऊंगा। 2 या 3 संख्या लेके देख लो। प्रैक्टिकल लेके देखो। शाबाश, बहुत प्यारे बच्चों आप लोग। कई बच्चे जो बिलीव नहीं करते उनके लिए भैया। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं, आनंद ठीक आ रहा है, के घनों का औसत होता है 2n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर। 2n औसत आएगा 2n n+1 का होल स्क्वायर। कई बच्चे तो कॉपी में लिख लेते हैं, कहता उस दिन लिखा तो था, ये नहीं बोले उस दिन ये आपने करवाया था, याद है मेरे को, सुन लो, लिखा था बस। याद तो हम करेंगे नहीं, पेपर के अंदर आ जाएगा तो भी याद नहीं करेंगे।
पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग। 9 नंबर, पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। प्रैक्टिकल करके देखो। और पहली n प्राकृतिक नहीं, विषम है। पहली n विषम संख्याओं के घनों का औसत, तो n 2n स्क्वायर माइनस 1। ये 9 पॉइंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे आगे। पेपर तो नहीं कराना ना आज? कराना है? कितने पेपर हैं? 2 हैं। पहले पेपर भी करा देते हैं, 9 भी बज गए, पेपर करा देते हैं आप लोगों को। भी रह रहा चैप्टर, एक क्लास और लगेगी। भी है।